जब तीसरा ड्रामा आया सिर्फ शबाना में वी सॉ यू, तो मैंने कहा कि अब तो ये हैट्रिक हो गया है और 3 कैरेक्टर्स, तो अब हमारी बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर को कर देता है और फिर गायब हो जाता है, ऐसा ही है, और फिर कई सालों तक गायब कोई रहता है, वो बिल्डअप नहीं होता। बट यू हैड अ ग्रेट ईयर, मुबारक हो सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा लिया कि आज मैं आमना के साथ बैठ के फाइनली बात कर रही हूँ, वरना आमना कहती देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नहीं, but the thing is कि it was absolutely I want to discuss this. We'll get to it. Let's not open that can of worms right now. We'll get to it. We'll get to it absolutely. उसकी क्या chronology थी उस पूरी conversation की, उस पर पहुंचेंगे। But नम्रा, हाँ जी, do you see this year as a break, as your breakthrough, या आपको लगता है कि 10 साल की मेहनत के बाद फाइनली लोग मुझे पहचान रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं? मतलब है कि what thoughts go through your head now? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है और हर साल लगता था कि इस साल हीरोइन बन जाऊंगी, हाँ, इस साल कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या इस साल कुछ ऐसा हो जाएगा कि people and industry will accept me, या they will recognize me as a very good performer, a very good artist. तो हर साल एक डिसअपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि मैंने ये ऐसा तो मेरा कभी नहीं हुआ कि मैंने काम नहीं किया। आई हैव डन सो मैनी प्रोजेक्ट्स, और हर प्रोजेक्ट कुछ नॉर्मल भी होते थे जो आपको पहले ही पता होता था कि यार ये इतने क्लिक नहीं कर पाएंगे, और कुछ ऐसे होते थे जो बड़े प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं। हाँ, जैसे अभी शिद्दत है, मोहरा है, एब्सोल्युटली। तो ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो आपको पता होता था कि लोग देखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कैरेक्टर वो वर्थ नहीं रखता उस स्क्रिप्ट को लेके या उस ड्रामा को लेके, तो आप इतना रिकग्नाइज नहीं हो पाते, और उसमें भी ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार क्यों लोग नहीं देख रहे, क्यों लोगों को नहीं। अच्छा, अब 2 सवाल है मेरे इस बात से निकलते हुए। एक सवाल तो ये है कि ये ख्याल कैसे आता था कि भाई मुझे लीड मिलेगी? क्या लोगों को मिलती है ब्रेक? क्योंकि इंडस्ट्री इज नॉट नोन टू बी वेरी एक्सेप्टिंग एंड ओपन टू न्यू कमर्स, तो ये ख्याल क्यों आता था कि डिड यू थिंक दैट मैं एक अच्छी एक्टर हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे ब्रेक मिलना चाहिए? पहले एक बात, या और दूसरा ये है कि ब्रेक आपके ख्याल से क्यों नहीं आया जल्दी? ये तो है, पहली बात तो बिल्कुल, पहली बात तो अच्छी एक्टिंग भी है, खूबसूरत भी है, ब्रेक क्यों नहीं मुझे अच्छी एक्टिंग भी है, खूबसूरत भी है, और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो हर कोशिश की ना। आई ट्राइड एवरीथिंग। पता होगा कि व्हाट इज इट दैट आई डोंट नो, शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इतना कैरेक्टर्स कर लिए हैं कि वो इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हम इसे मेन लीड दें या ना दें। ठीक है, क्योंकि जब मैंने मोअम्मा किया, जब मैंने नूर भरी किया, एक और पाकीज़ा किया, तो मुझे बहुत बेतहाशा ऑडियंस से रिस्पॉन्स आता था, और लोग कमेंट्स में लिखते थे कि ये लड़की को लीड रोल ये लड़की डिजर्व करती है। लेकिन आमना मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई। मुझे कभी इंडस्ट्री में से ये वाला कोई कॉल नहीं आया कि भाई वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट और ये ड्रामा और इसमें हम आपको मेन लीड देना चाह रहे हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। और फिर मैंने इसको, डू यू थिंक नेटवर्किंग? मे बी मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लोग अचानक आते हैं और अचानक सीरियल पे मेन लीड हो जाते हैं। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि आई एम वर्किंग सिंस 10 years, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत लंबी जर्नी रह चुकी है। अब हो सकता है कि उनको नहीं इस लायक में लगती होंगी, मेरी इंडस्ट्री को मैं इस लायक नहीं लगती होंगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस को तो मैं लगती हूँ। इतना मैंने अपनी ऑडियंस से एक चीज मैंने जो मुझे इस पिछले 1 साल में मिली है, they are liking me, they are loving me, and they like my work, they like my performance, और मुझे ये मिलता है कॉम्प्लीमेंट कि नहीं आपको मेन लीड मिलना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री से नहीं मिलता ना। और इसकी समझ अभी भी मुझे आगे भी आफ्टर डूइंग दीज 3 अमेजिंग प्रोजेक्ट्स मुझे कोई ऐसी कॉल या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि जिसमें मैं कह सकूं कि ये एक मेरा लीड प्रोजेक्ट है, मेरे लिए कोई दरवाजा ऐसा खुला ना, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्यों है। नहीं, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है शायद मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, क्योंकि आज बहुत ये अब सुना जाता है कि आपका सोशल मीडिया इतना अच्छा नहीं है, आपके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। ये बातें होती हैं, ये होती हैं, हाँ, ये बातें होती हैं, मेरे मुंह पे होते हैं कि आपके हो सकता है शायद आपके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, आपका सोशल मीडिया इतना अच्छा नहीं है, या आप इतना सोशली लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं, और आपकी कोई पीआर टीम नहीं है या कोई, तो वो कैसे होगी अगर मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा या अच्छा, जाहिर है एक काम को चलाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है ना।
अगर आप फॉर एग्जांपल कपड़ा बना रहे हैं देन यू विल नीड अ फैक्ट्री। Yeah. अगर कपड़ा ही नहीं बन रहा तो उस फैक्ट्री का क्या करूंगी मैं? Yeah. मैं एक टीम रख के या अपने साथ लोगों को जोड़ के क्या करूंगी जब मेरे पास कोई एज सच इतना बड़ा काम आ नहीं रहा है? Tough है, must be तो ये frustrating. वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि इतना टाइम स्ट्रगल करना और इतना टाइम इस फील्ड में फिर टिके रहना, आप खुद बताएं कितना डिफिकल्ट है। Also, Namra, shelf life. एग्जैक्टली जब आप बहुत सी एक्टर्स तो हमारी टीनेज ईयर्स में बिल्कुल एक्टिंग शुरू करती हैं, बिल्कुल। बहुत सी 20s में करती हैं, अर्ली बिल्कुल। 20s में, मगर 10-15 साल बाद जब आप मिड 30s लेट 30s तक जाते हो, उस वक्त तक या तो एक एस्टैब्लिश लीड एक्टर हो, तो जैसे आपको सबा कमर जैसे रोल्स मिल जाते हैं, या फिर आप जो है साइड कैरेक्टर्स ही कर लो, बिल्कुल। और 40 क्रॉस करती तो फिर आप सास और मैं यही तो बता रही हूँ, जब मैं भी इंडस्ट्री में आई थी आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, राइट, ठीक है, अब मुझे 10 साल हो गए, तो अब मेरा इतना टाइम नहीं है कि आई विल वेट फॉर अ गुड लीड वर्क और गुड लीड प्रोजेक्ट, तो वो क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है, तो अगर मिल गया तो अब फिर उसको फिर मैं इस तरह से सोच लूँ कि यार परफॉर्मर तो हूँ ना, बिल्कुल अच्छे कैरेक्टर्स तो कर रही हूँ ना, काम तो मेरा समझ में आ रहा है ना, तो हो सकता है कोई कैरेक्टर ही इतना बड़ा हो जाए कि कोई मजबूर हो जाए कि हो क्या, और हुआ नहीं हुआ, नूर भरी हुई इतनी बड़ी, एब्सोल्युटली, बहुत एब्सोल्युटली उसके पीछे आते हैं, तो बहुत उस पे आते हैं, नूर भरी भी आते हैं, उससे जरा से पीछे जाते हैं। हाँ, So 19-year-old Namra wanted to be an actor. Oh yes. So where was that love and passion for acting coming from? Family background? No. कोई था फैमिली में? Not at all. फैमिली तो मेरी इंतहाई अगेंस्ट लोग। You're from Karachi, born and raised. I am from Karachi. I wanted to work in dramas. I wanted to work in commercials. तो मैं आई थी सिट्रस टैलेंट के थ्रू, और मेरी अम्मी मेरे साथ हर तरफ ऑडिशंस में जाती थी, और उनके लिए ये था कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिनकी कभी कोई एक्टर रहा ही नहीं, तो उनके लिए तो ये लाइट्स, ये कैमरास और ये इस तरह बैठ के बात करना तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि हम अंदर बैठ के किसी से बात करें। तो मैं तो वहाँ से आई थी। और फिर उसके बाद ये है कि जब एक होता है ना कि जब आप इंडस्ट्री की चकाचौंध देख लेते हैं, कमर्शियल्स पे जाते हैं और चीज़ें जाते हैं, तो आपके अंदर एक शौक डेवलप हो जाता है कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है। और हो सकता है विद द टाइम मैं भी एक ऐसी पोजीशन पे खड़ी होंगी जहां आज सबा कमर और माहिरा खान और हानिया आमिर, तो होता है कि आपके दिमाग में आता है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड की परवरिश है ना, जहां से आप हर फिल्म में स्ट्रगल देखते हुए आ रहे हैं कि एक लड़का है जो लड़की से दूर होके स्ट्रगल होके कुछ बन के आ गया, या एक लड़की है जो अपने घर से निकल के स्ट्रगल करती तो वो कुछ बन जाती है, बनती जरूर है, लेकिन बनती जरूर है। तो हम तो वो वाली तरबियत है ना। कभी सोचा था मैं तो जा भी रही हूँ, मैं तो लगती भी कुछ काजोल टाइप हूँ, तो मुझे तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने काफी कमर्शियल्स किए इसी शौक में, और उसके बाद मैंने कहा कि ना अब मुझे ड्रामा भी करना चाहिए, तो मैंने काफी ऑडिशन दिए, और फिर उसके बाद अच्छा मुझे सही से बताओ, सच्ची आज हमने कहा सच्ची हाँ आज हम सच्ची बताओ, ऑडिशन क्या वाकई फेयर होते हैं? डू यू फील? मुझे लगता है उस टाइम होते थे, उस टाइम होते थे, अब नहीं होते। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, मतलब अब अगर कोई नबील कुरैशी ऑडिशन कर रहा है, मैं कहूंगी कि यार ये फेयर काम ही करेगा, या काशिफ निसार कर रहे हैं तो मैं कहूंगी ये तो फेयर ऑडिशन होगी। लेकिन बहुत सी ऐसे नाम भी हैं जो ऑडिशन करेंगे, मैं कहूंगी अच्छा देखते हैं किनको सेलेक्ट करते हैं, किनकी पर्ची है, या कौन खूबसूरत ज्यादा लग रही है, या इनकी नेटवर्किंग ज्यादा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है पहले इसलिए भी ज्यादा फेयर ऑडिशंस होते थे क्योंकि इतना टैलेंट नहीं था, लोग इतना अपने घरों से निकल कर नहीं आते थे, लड़कियां काम नहीं करती थी। अब तो ये है कि हर अगला बंदा इन्फ्लुएंसर है, हर अगला बंदा टैलेंटेड है, हर अगले बंदे को मीडिया में काम करना है, हर अगली लड़की को ड्रामा में एक्टिंग करनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपका वो दरवाजा खोल दिया है कि आप खुद से, और अब आपको कहीं जाके ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक ठाक आपकी शक्ल है, बोलना आपको आता है, आपके पास फॉलोवर्स हैं, आपको इंडस्ट्री अप्रोच खुद कर लेगी। ये एक, आई थिंक दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। आपको नहीं पता ना, देखें जो मेरे काम करने की लगन है उसने तो मुझे 10 साल खिंचवा दिए, अगर किसी लड़की को नहीं है वो लगन, तो वो क्यों किसी ऐसे की जगह ले जो